सत्य की शरण में जाने पर परिपूर्ण काम। बहुत से लोग कहते हैं सत्य की शरण में जाने पर मनुष्य अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकता, उसे अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, वह अनेक अभावों से पीड़ित रहता है और तो क्या सुख से जीवन यापन भी नहीं कर सकता। परंतु यह कथन उन्हीं लोगों का है जिन्हें सत्य की परम शक्ति पर विश्वास नहीं है, जिन्हें सांसारिक पदार्थों की तृष्णा सताते रहते हैं, जो झूठे सम्मान और झूठी प्रतिष्ठा एवं क्षणिक यशोगान के भूखे रहते हैं, जिनका मन शारीरिक और इंद्रिय विषय जनित सुखों की लालसा से घिरा रहता है, जो स्वाधीन एवं वास्तविक आत्मसुख को जानते नहीं। ऐसे लोग ही अपनी सांसारिक सुखमयी दृष्टि से सत्य शरण लीन महापुरुषों के जीवन को आंका करते हैं। सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र को सत्य की शरण में जाने पर कितना कष्ट उठाना पड़ा। अपना राजपाट, धन, धाम, ऐश आराम सब कुछ छोड़कर उन्हें पैदल अयोध्या से काशी भागना पड़ा। रास्ते में अनेक कष्ट भोगे, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और थकान आदि के कष्ट तो थे ही, अपमान का कष्ट भी क्या कम था। काशी जाने पर विश्वामित्र की ओर से बार बार 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का तकाजा और क्रोधावेश में आकर धमकी, यही तक दुखों का अंत नहीं हुआ। उन्हें अपनी रानी तारामती को भी बेचना पड़ा, स्वयं को भी भंगी के यहाँ बिकना पड़ा, अपने पुत्र पत्नी का वियोग सहना पड़ा। भंगी के यहाँ भी कम अपमान नहीं था। इन बातों पर से साधारण स्थूल दृष्टि का मानव यही अनुमान कर लेता है कि सत्य की शरण में जाने से ही अनेकों दुख राजा हरिश्चंद्र को सहने पड़े। परंतु राजा हरिश्चंद्र के मन से अगर वे पूछते कि आपको कितने कष्ट सहने पड़े हैं, तो शायद वे यही कहते, सत्य की रक्षा करने में मुझे जो आनंद आया, उससे मेरी आत्मा का जो विकास हुआ तथा मेरी जो सहन शक्ति बढ़ी, आत्मा पर जो राजा, वैभवशाली, भाग्यवान, सत्ताधीश आदि पदों के अहंकार के जो विकार पड़े थे, वे दूर हुए। आत्मा अपने असली स्वभाव में आकर चमक उठा। एक महात्मा के समान मेरा जीवन कष्टों की भट्टी में तपकर खरा सोना बन गया। यह लाभ उन शारीरिक और मानसिक कष्टों की अपेक्षा से कई गुना है जो मुझे मिला है। अगर मैं सत्य पर दृढ़ न रहता तो इतनी उपलब्धियां कहाँ न होती। वास्तव में सत्य की शरण में जाने पर मनुष्य सांसारिक सुखभोग की कामनाओं से दूर हो जाता है। एक दिन वह परिपूर्ण काम हो जाता है, तृप्त हो जाता है। भगवत गीता के शब्दों में यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। जो मानव आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त हो जाता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। सत्यनिष्ठ व्यक्ति आत्मा में तृप्त और संतुष्ट हो जाता है। वह अपने आत्म सुख में, आत्म स्वभाव में रत हो जाता है। तब उसके मन में सांसारिक पदार्थों तथा तज्जन्य सुखों की कामना शयन शयन लुप्त हो जाती है। पुराणों में एक कथा आती है, मनुष्य को अपूर्णता बुरी लगी, उसने पूर्ण बनने की सोची और उसका उपाय पूछने ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने मनुष्य का आशय समझा और कहा, वत्स, सत्य को धारण करने से पूर्णता प्राप्त होगी। जिसके पास जितना सत्य होता है वह उतनी ही पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अतः तू सत्य की उपासना कर। यह पौराणिक कथा संकेत करती है कि जो मनुष्य सत्य की शरण में जाकर उसकी निष्ठापूर्वक उपासना करता है, प्रत्येक कसौटी के प्रसंग पर अपनी सत्यनिष्ठा का परिचय देता है, वह बाह्य पदार्थों, बाह्य सुखों एवं मोहक सम्मानादि द्वंद्वों के भंवर जाल में नहीं फंसता। उसे इनकी परवाह नहीं रहती। उसे अपनी आत्मा में ही असीम सुख, संतोष और तृप्ति का आनंद मिल जाता है। फिर उसे लक्ष्मी या बाह्य सुख के चले जाने का दुख नहीं होता। उसे सत्य का परित्याग करने में ही दुख का अनुभव हो जाता है।
वास्तव में दुख से संतप्त व्यक्ति अगर सत्य की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसे अपना दुख महसूस नहीं होता, बल्कि वह दुख को कर्मक्षयजनक सुख का कारण मानकर उसे सहर्ष सहने की शक्ति पा लेता है। सत्य की शरण में जाने पर कदाचित व्यक्ति निर्धन भी हो जाए या उसके पास धनपतियों इतनी धन की आय न हो, फिर भी उसे निर्धनता या स्वल्प धनता दुखदायिनी महसूस नहीं होती, बल्कि सत्यार्थी पुरुष के लिए निर्धनता शोभा रूप है। सत्य के लिए वह निर्धनता को स्वीकार कर लेगा, बाह्य सुख सुविधाओं का भी स्वेच्छा से बलिदान कर देगा, परंतु सत्य को छोड़ना या असत्य को प्रश्रय देना कदापि स्वीकार नहीं करेगा।